Hello, today's topic is normal form. In mathematical logic, we have different normal forms according to predicate logic and according to predicate propositional logic. First, in propositional logic, we have two normal forms, that is DNF and CNF. DNF stands for disjunctive normal form, CNF stands for conjunctive normal form, and in predicate logic, there is only one normal form, that is Phoenix normal form. हमें प्रपोजिशनल लॉजिक में हमने किसके बारे में रीड किया था कि वी हैव रिप्लाई स्टेटमेंट्स इन अ ट्रू और फॉल्स एंड वी हैव सम ऑपरेटर्स लाइक नेगेशन, इम्प्लीकेशन, बाय इम्प्लीकेशन एंड एक्सॉर. तो इनके बारे में, इन पे नॉर्मल फॉर्म्स का यूज करेंगे. एंड प्रेडिकेट लॉजिक में हमने मेनली क्वांटिफायर्स फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर पे काम किया था. तो उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रीनिक्स नॉर्मल फॉर्म होती है. सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉर्मल फॉर्म्स इन प्रपोजिशनल लॉजिक. तो नॉर्मल फॉर्म्स, ए क्लाउज दैट कंटेन ओनली डिसजंक्शन इज कॉल्ड डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. डिसजंक्शन के लिए क्या सिंबल बताया था? डिसजंक्शन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं वी. डिसजंक्शन को आप और भी बोल सकते हो और नॉर्मली हम समझने के लिए एक्सप्रेशन में प्लस भी यूज कर सकते हो, ठीक है. बट डिस्जंक्शन का सिंबल होता है वी. तो एक क्लाउज ऐसी स्टेटमेंट या सिर्फ क्लाउज जिसमें आप सिर्फ डिस्जंक्शंस का यूज करोगे उन्हें बोलेंगे डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. इसका एग्जांपल है जैसे ए और बी, इसमें हमने सिर्फ और का यूज किया है. या फिर मैं दूसरा एग्जांपल लिख दूं, ए और बी और सी, ये भी हमारी कौन सी नॉर्मल फॉर्म है? डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. ए क्लाउज दैट कंटेन ओनली कंजक्शन, ऐसी स्टेटमेंट्स जो सिर्फ कंजक्शन यूज करते हैं, कंजक्शन का सिंपल होता है ये, उन्हें कंजक्टिव क्लाउजेस बोलते हैं. इसका एग्जांपल है जैसे ए एंड ये सिंबल हो गया कंजक्शन का. कंजक्शन को आप एज अ एंड, प्रोडक्ट, डॉट के रूप में भी अंडरस्टैंड कर सकते हो. तो इसका एग्जांपल हो गया जैसे हम लिखें ए एंड बी एंड सी, ये हमारी कौन सी क्लाउजेस हैं? कंजक्टिव क्लाउज. नेगेशन इज अलाउडेड बट ओनली डायरेक्टली ऑन वेरिएबल्स, कि नेगेशन अलाउड होती है नॉर्मल फॉर्म्स में, बट आप सिर्फ वेरिएबल के आगे नेगेशन लगाओगे. जैसे कि मैं नेगेशन ए है, ये आपकी वैलिड है, अगर मैं लगा दूं ए एंड बी होल ब्रैकेट लगा के ये, तो ये आपकी क्या होगी? इनवैलिड माना जाएगा. नॉर्मल फॉर्म्स में नेगेशन अलाउड होता है सिर्फ वेरिएबल्स के साथ, वो भी डायरेक्टली, बट आप किसी एक्सप्रेशन के सामने नेगेशन नहीं यूज कर सकते नॉर्मल फॉर्म्स में. तो क्लाउजेस समझ आ गए कि दो क्लाउजेस होते हैं हमारे, कंजक्टिव एंड डिसजंक्टिव. सिंबल्स याद रहने चाहिए. तो अब हम पढ़ते हैं मेनली बेसिकली जो हमारी सीएनएफ और डीएनएफ होती है. इफ वी पुट अ बंच ऑफ डिसजंक्टिव क्लाउजेस टुगेदर विद द कंजक्शन इज नॉन एज सीएनएफ. तो डिसजंक्टिव क्लाउड कौन सी थी? जिनमें आप सिर्फ डिसजंक्शन वेरिएबल का यूज कर सकते हो. तो डिसजंक्शन के लिए सिंबल क्या था? वी. तो ऐसी क्लॉजेस पहले हम डिसजंक्टिव क्लाउज बना ली, जैसे मैंने पी और क्यू एंड आर और एस, इनका बंच हो एंड टुगेदर विद द कंजक्शन सिंबल से आप उन्हें कंबाइन करो. कंजक्शन सिंबल कौन सा होता है? ये. तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल. नेक्स्ट है इफ वी पुट अ बंच ऑफ कंजक्टिव क्लाउजेस. कंजक्टिव क्लाउजेस कौन सी यूज की थी हमने? जिनमें ये सिंबल होता पी और पी एंड क्यू, आर एंड एस, ये हमारे हो गए लाइक कंजक्टिव क्लाउजेस हो गए दोनों. टुगेदर विद द डिसजंक्शन, और डिसजंक्शन के सिंबल से आप कंबाइन करो, ये डिसजंक्शन का सिंबल हो गया, उन्हें बोलते हैं डिसजंक्टिव क्लाउज. ये इनके एग्जांपल्स हो गए दोनों. सीएनएफ और डीएनएफ में यही याद रखना है कि सीएनएफ क्या है? बेसिकली व्हेन हम जब डिसजंक्टिव क्लाउड को कंजक्शन से कंबाइन करते हैं, बेसिकली आप इसे डीएनएफ को आप एज अ सोप अंडरस्टैंड करते हो. जो बुलियन अलजेब्रा हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं. और सीएनएफ को हम करते हैं कोर्स की फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम. तो अब हम नेक्स्ट
स्लाइड पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि आप फाइंड आउट कैसे करोगे। ये एग्जांपल है, एग्जांपल फाइंड क्लाउड्स टाइप। क्लाउड्स के टाइप बताना है कि इन एग्जांपल्स में कौन सा क्लाउड्स है। तो बेसिकली हमने कौन कौन से क्लाउड्स पढ़े हैं, हमने पढ़े थे डिसजंक्टिव क्लाउड्स और एक पढ़ा था कंजक्टिव क्लाउड्स। तो उनमें से बताना है ये किसका पड़ेगा। पहला एग्जांपल है नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर। ये हमारा इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? या तो आपकी क्लाउज में और सिंबल होंगे या एंड सिंबल होगा। इसमें हमने दोनों यूज किए हुए हैं, तो ये हमारा इनवैलिड है। तो ये कोई सी भी क्लाउज नहीं है, ना ही डीसी ना ही सीसी। नेक्स्ट एग्जांपल है नेगेशन ऑफ ए और बी। आप इसे तो क्लाउज नहीं बोल सकते, बट मैं अगर इसे ऐसे लिख दूं कि नेगेशन ऑफ ए एंड नेगेशन ऑफ बी, देन ये कौन सी क्लाउज हो जाएगी? कंजक्टिव। ठीक है, अभी तो ये कोई सी भी क्लाउज नहीं है, क्योंकि हम नेगेशन नॉर्मल फॉर्म्स में सिर्फ वेरिएबल के आगे अलाउड होता है, ना कि किसी एक्सप्रेशन के आगे। नेक्स्ट एग्जांपल है नेक्स्ट पी और नेगेशन ऑफ क्यू, पी और नेगेशन ऑफ क्यू और आर। क्यू ये किसका सिंबल है हमारा? ये हमारा सिंबल होता है डीएनएफ में। तो ये किसका एग्जांपल है? डिसजंक्टिव क्लाउड का। नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू एंड नेगेशन ऑफ आर, ये किसका एग्जांपल है? कंजक्टिव क्लाउड का। कंजक्टिव क्लाउड्स वेरिएबल के आगे नेगेशन हो तो वैलिड होता है, बट एक्सप्रेशन के आगे नेगेशन वैलिड नहीं होता। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया नेगेशन ऑफ ए और बी। ये किसका एग्जांपल है? डिसजंक्टिव। ए और बी डिसजंक्टिव, ए एंड बी ये है कंजक्टिव का। ये थे क्लाउजेस के एग्जांपल कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे कौन सी वैलिड है और कौन सी नहीं है। आप दोनों, या तो आइदर वो कंजक्टिव क्लाउड होनी चाहिए या डिसजंक्टिव क्लाउड होनी चाहिए, बट दोनों नहीं होनी चाहिए, बोथ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम करते हैं कुछ अब नॉर्मल फॉर्म्स के एग्जांपल कि कौन कौन सी नॉर्मल फॉर्म में अलाउड होता है वो बताते हैं। अब ये हैं आपके नॉर्मल फॉर्म्स के एग्जांपल। सीएनएफ और डीएनएफ, ये फाइंड आउट करने हैं कौन सी नॉर्मल फॉर्म है। तो सीएनएफ नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें आप सीएनएफ में हमने क्या किया था कि आपने कंजक्शन को टुगेदर किया था डिसजंक्शन की हेल्प से, और दूसरे में अपोजिट किया था। तो एग्जांपल देखो, सबसे पहले ये पी और आर आपकी आती है। These are example of normal form CNF and DNF. What is CNF? CNF क्या बताई थी कि CNF में हमने क्या करना है, डिसजंक्टिव क्लाउजेस को कंजक्शन से कंबाइन करना है। ठीक है, अब हम यही फाइंड आउट करेंगे किस एग्जांपल में कौन सी नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, पहला एग्जांपल है पी और आर। ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारी? डिसजंक्टिव क्लाउज। ये कौन सी है? डिसजंक्टिव क्लाउज। और हमने किससे कंबाइन किया है? एंड से, यानी कि ये किसका एग्जांपल हो गया? डिसजंक्टिव क्लाउड आर कंबाइन विद कंजक्शन ऑपरेटर, देन इट इज नोन एज सीएनएफ। तो ये किसका एग्जांपल है? सीएनएफ। ठीक है, नेक्स्ट ये कौन सी क्लाउड है? कंजक्टिव क्लाउड। ये आपकी कंजक्टिव क्लाउड किससे कंबाइन किया है? इसे आपने कंबाइन किया है डिसजंक्शन से, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? डीएनएफ। आपका ये किसका एग्जांपल है? पी एंड क्यू एंड नेगेशन ऑफ आर एंड एस, और नेगेशन ऑफ क्यू एंड एस और पी एंड एस। दिस इज एग्जांपल ऑफ, ये हमारा एग्जांपल है। इसमें ये कौन सी क्लाउज है हमारी? कंजक्टिव क्लाउज कंबाइन किससे किया है हमने? डिसजंक्शन से। ये किसका एग्जांपल हो गया? डीएनएफ का। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये आपकी कौन सी क्लाउज है? और सिंबल यूज है। ये है कंजक्टिव क्लाउड, ये भी यहाँ पे कंजक्टिव क्लाउज,
ये भी यहाँ पे अभी इसके साथ कुछ है नहीं, नॉर्मल लेके चलेंगे। बीच में हमने यहाँ पे एंड यूज कर लिया, यहाँ पे और यूज कर लिया, तो ये चीज अलाउड नहीं होती। तो ये ना ही कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म है ना डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है, ये कोई भी नॉर्मल फॉर्म नहीं है। पी और आर ये हो गया हमारा कंजक्टिव क्लाउज, पी और क्यू ये हो गया कंजक्टिव क्लाउज। यहाँ पे हमने कंबाइन किससे किया है, इनको कंबाइन किया है डिसजंक्शन से। तो कंबाइन किससे किया है हमने इसे, ये हमारी डिसजंक्टिव क्लाउज थी, ये डिसजंक्टिव क्लाउज थी। कंबाइन हमें इन एंड से किया है, यानी कि कंजक्शन से किया है। तो ये कौन सी फॉर्म का एग्जांपल हो गया, CNF। यहाँ पे और आ रहा है, तो ये किसका एग्जांपल होगा, नेगेशन ऑफ P और Q और R, ये किसके एग्जांपल है हमारे, ये आपका आपने किसमें ये दोनों में आ सकते हैं, कंजक्टिव में भी, CNF में भी और DNF में भी, ठीक है। सिर्फ एंड है, ये भी CNF में भी और DNF दोनों के एग्जांपल हो सकते हैं। बाकी ये मेनली हमारे दोनों क्लाउजेज हैं। ये कौन सी क्लाउज है हमारी, और वाली हमारी है डिसजंक्टिव क्लाउज, ये बेसिकली आपकी डिसजंक्टिव क्लाउड है, ये आपकी कंजक्टिव क्लाउज है। ये हमारे DNF एंड CNF के सम एग्जांपल्स हो गए कि आप फाइंड आउट कैसे करते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि आप किसी भी प्रपोजिशंस को नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, हाउ वी कैन कन्वर्ट अ प्रपोजिशन इनटू एनी नॉर्मल फॉर्म आइदर इन CNF और इन DNF। These are some steps. First step is get rid of conditional operators, यानी कि जो हमने ऑपरेटर्स यूज किए थे प्रपोजिशंस में, कौन कौन से ऑपरेटर यूज किए थे आपने, इम्प्लीकेशन, कंडीशनल इम्प्लीकेशन यानी कि बाई इम्प्लीकेशन ये वाला सिंबल, एंड एक्सॉर के लिए हमने ये, कि आपको इन तीनों को रिमूव करना है बाय यूजिंग डेफिनेशंस, कि डेफिनेशंस का यूज करके। अब डेफिनेशन का कैसे यूज करोगे, जैसे हमने बताया था A इम्प्लीकेशन B को आप किससे रिमूव कर सकते हो, नेगेशन ऑफ A और B। डबल इम्प्लीकेशन B को किससे रिमूव कर सकते हो, A इम्प्लाई B एंड B इम्प्लाई A। तो इसे किससे रिमूव करेंगे, नेगेशन ऑफ A और B एंड नेगेशन ऑफ B और A। आप A बाई इम्प्लीकेशन को इससे रिप्लेस कर सकते हो। एक्सॉर को कैसे रिप्लेस करोगे, A एक्सॉर बाई कैन बी रिप्लेस बाय नेगेशन ऑफ A इम्प्लीकेशन B, क्योंकि बाई इम्प्लीकेशन और एक्सॉर जस्ट अपोजिट होते हैं, तो आप इसे अपोजिट ऑफ बाई इम्प्लीकेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या आएगा, A एंड नेगेशन ऑफ B, आप इसी का जस्ट अपोजिट बना सकते हो एक्सप्रेशन का। नेगेशन A का अपोजिट हो गया A, और का अपोजिट एंड, B का अपोजिट नेगेशन एंड का अपोजिट और, B का अपोजिट B और का अपोजिट एंड नेगेशन A। आप एक्सॉर को इससे रिप्लेस कर सकते हो। तो हमें ये तीन सिंबल्स रिप्लेस करने हैं बाय यूजिंग दीज पर्टिकुलर रिलेशंस। A इम्प्लीकेशन B को किससे रिप्लेस करोगे, नेगेशन ऑफ A और B। A डबल इम्प्लीकेशन को नेगेशन ऑफ A और B एंड नेगेशन ऑफ B और A एक्स और B को रिप्लेस करेंगे इनसे। इनके हम फर्दर एग्जाम्पल भी करेंगे आगे। नेक्स्ट है हमारा यूज डी मॉर्गन्स टू रिमूव नेगेशन, कि नेगेशंस को रिमूव करने के लिए हम डी मॉर्गन्स का यूज करेंगे। डी मॉर्गन कैसे बताया था, जैसे आपके पूरे एक्सप्रेशन के आगे है नेगेशन, तो आप इसमें डी मॉर्गन कैसे लगाओगे कि इस नेगेशन को अंदर ले जाते हैं, नेगेशन ऑफ A और को रिप्लेस कर देते हैं एंड से नेगेशन ऑफ B। तो आपको यहाँ पे डी मॉर्गन्स यूज करना है, इन्हीं दोनों पे यूज हो सकता है बेसिकली। इस नेगेशन को अंदर ले जाते हैं डी मॉर्गन्स में, नेगेशन ऑफ A एंड की जगह पे और कर देते हैं एंड और की जगह पे एंड कर देते हैं, तो यहाँ पे बनेगा और नेगेशन ऑफ B। यहाँ पे ये डी मॉर्गन्स यूज करोगे। थर्ड स्टेप है आपका, थर्ड स्टेप में आपको करना है यूज डबल नेगेशन रूल। डबल नेगेशन रूल में क्या समझाया था, अगर किसी के आगे डबल नेगेशन लगा हुआ है तो आप उन्हें कैसे रख सकते हो, दोनों को यहाँ से हटा सकते हैं, कि अगर ऐसे हुआ एक्सप्रेशन में तो ये सेम होके आपस में किसके इक्वल हो जाएंगे, सिंपल के। तो आप डबल नेगेशन रूल से डबल नेगेशन साइंस को हटा सकते हो। फोर्थ स्टेप है यूज डिस्ट्रीब्यूटिव रूल टू रीअरेंज एंड और ऑपरेटर्स, मतलब आपको
डिस्ट्रीब्यूटेड रूल लगाना है। वो कैसे लगाया था, अगर ए एंड बी और सी है तो आप इसे किससे रिप्लेस करोगे, ये नॉर्मली समझने के लिए है कि ए एंड बी और ए एंड सी से रिप्लेस। जैसे हम यहाँ पे अब क्या लिखते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो वही मैंने एंड और में, ये कौन सा रूल हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, कि आप इनको रीअरेंज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव रूल का यूज कर सकते